सबको जय मसीह की। प्रभु अ, इस सुसमाचार किताब से, मार्कुस रचित सुसमाचार से हम सीखने के लिए प्रभु सहायता कर रहे। कितने लोग इस मार्कुस रचित सुसमाचार, और एक बार हम पिछले हफ्ते 13 वचन आयत को पढ़ा है और उसके बाद हम 4 वचन ही, लगभग 3 ही वचन हम अध्ययन किया है। हरिओम है, मलकन है, उदय है, अनिल है ना। पिछले हफ्ते 2-3 मिनट में हम समय निकालेंगे। एक एक व्यक्ति, एक एक विषय आप क्या सीख, जस्ट ज़्यादा समय मत बोलिए, एक पद में आप पिछले हफ्ते हम क्या सीखा है इस 3 वचन में। सो भूमिका, मार्कुस भूमिका भी हम सीखने के लिए प्रभु सहायता किया है। सो क्या आप लोग सीखा, क्या समझ गया? सो एक एक व्यक्ति आपका माइक अनम्यूट करके बोलने के बाद म्यूट कीजिए। ठीक है, अनम्यूट कीजिए, बताइए। उससे मुझे समझ पाएगा कि आप लोग समझ गया है। जी, ओके। खुदाई मसीह के आने का, प्रभु यीशु मसीह का जो कार्य है, प्रभु यीशु मसीह का जो बातें हैं और प्रभु यीशु मसीह का जो लोगों को दिखाया जाना है, यूहन्ना उसके लिए पहले से जगह को तैयार कर रहा है। यूहन्ना एक प्रभु यीशु मसीह का पहला जो कार्य है उसको हम यहाँ सही तरीके से करते हुए देख रहे हैं। तो जैसे यूहन्ना उसका प्रभु यीशु मसीह कार्य को कर रहे हैं, तो हमने यह एक बात को देखा था, वैसे ही हमारा भी एक जिम्मेदारी है। हम कलीसिया के अंदर भी केवल जैसे प्रभु यीशु मसीह का एक कार्य सुसमाचार तो सुना नहीं था, लेकिन उससे पहले भी यूहन्ना ने उसके लिए जगह तैयार किया। प्रभु यीशु मसीह के बारे में चेलों ने भी, और उसके बाद सुसमाचार लेके गए, तो वहाँ पर कलीसिया के बारे में भी हमने सीखा कि कलीसिया में हर व्यक्ति का जो जिम्मेदारी है वो सुसमाचार को किस तरह लेके जाना है, किस तरह लेके, मतलब सुसमाचार में हम देखा है कि प्रत्येक व्यक्ति का एक जिम्मेदारी है तो समाचार को सुनाना, केवल पास्टर का ही नहीं, प्रीचर का ही नहीं, देकर का ही नहीं, इसमें हम, लेकिन हर व्यक्ति का एक जिम्मेदारी को हम यहाँ देखते हैं। जैसा कि 3 वचन हमने देखा और 2 वचन में भी हमने देखा इसके बारे में भी, जैसा यशायाह भविष्यवक्ता ने पुस्तक में लिखा, ये जो सुसमाचार के बारे में, प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम यशायाह की किताब में भी देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह का आगमन कैसा है उसको हमने यशायाह की किताबों से ही समझा, और सुसमाचार को किस तरह से हम लेके जा सकते हैं इस 3 वचनों के द्वारा क्या सीखने की कोशिश किया। और कोई? अनिल, मलकन, हरिओम, आपसे कोई कुछ समझ पाया आपको और याद है? मतलब नहीं समझ पा रहे वो भी बताइए। आपको नहीं समझ पा रहा है तो भी बताइए, है ना। सी हम अभी बड़े मीटिंग नहीं है, हम बाहर लोग भी नहीं है। इस मुख्य उद्देश्य है कि हमारा लोग, एक नहीं है तो 2 और 3, कितने लोग हैं हमारा कलीसिया में, हमारा विश्वासी लोग, वो लोग अच्छा से सीखने के लिए, है ना। आप समझ पाया तो दूसरों को समझा सकता है। आपको नहीं समझ पाया तो आप दूसरों को नहीं समझा पाएगा, है ना। सो आपको मेरा बात नहीं समझ गया तो भी मुझे बताइए। सो और सरल तरीका से बोलने के लिए प्रयास करूंगा। हरिओम। तो ये पहले मैं सुना तो था, लेकिन मैं क्या है थोड़ा व्यस्त था, इसलिए मैं समझ नहीं पाया। और मलकन, बताया तो मलकन सिंह, आप आए ना पिछले हफ्ते? जी सर, मेरी समझ में नहीं आया। इन इन्हें का मतलब ये है कि भैया ने जो 3, 1, 2 और 3 और शायद 4 वचन में थोड़ा सा था, 4 वचन में तो हमने थोड़ा समझा था, तो उसमें बस इसके बारे में पूछ रहे होंगे। पिछले हफ्ते का एक बार कुछ समय मनन करके 5-10 मिनट, और उसके बाद हम
कितना हो सकता है, 4 से 8 वचन तक आयत, 8वीं आयत तक हम अध्ययन करने के लिए कोशिश करेंगे, ठीक है। सो पिछले हफ्ते हम ये पढ़ा, एटलीस्ट कम से कम बाइबल है आपके हाथ में, बाइबल है तो हरियम आप बाइबल खोलकर 1 से लेकर 3 तीन आयत, मार्कुस पहले अध्याय पहले वचन से 3 वचन एक बार पढ़िए। ठीक है भैया। परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के सुसमाचार का आरंभ जैसा ऐतैया वक्त गुप्ता की पुस्तक में लिखा है। देख, मैं अपने दूत को तेरे आगे आगे भेजता हूँ, जो तेरे लिए मार्ग सुधारेगा। जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द सुनाई दे रहा है, प्रभु का मार्ग तैयार करो और उसकी सड़कें सीधी। यीशु मसीह आने का पहले एक भविष्यद्वक्ता को परमेश्वर ने भेजा, क्योंकि लोगों को तैयार करने के लिए, लोगों का मन तैयार करने के लिए, और यीशु मसीह के लिए एक मार्ग तैयार करने के लिए, है ना। जैसा यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक में कहा, मतलब आपको पता है यशायाह नबी का भविष्यद्वक्ता का पुस्तक है हमारा बाइबल में, मालूम है ना, मालूम है या नहीं। हाँ, यशायाह पुस्तक 40 अध्याय में लिखा है कि अपने दूत तेरे आगे भेजता हूँ। मतलब यशायाह एक व्यक्ति को परमेश्वर कहा कि यीशु मसीह का पहले उनका मार्ग सरल करने के लिए एक व्यक्ति को भेजूंगा। ये भविष्यवाणी का रूप में यशायाह नबी पुस्तक में कहा। किधर कहा? 40 अध्याय में कहा है। मैं पीछे नहीं जाऊंगा। 40 अध्याय पहले 3 वचन में, 40वां अध्याय यशायाह नबी पुस्तक 40वां अध्याय 3 वचन में कहा, 3 है ना। और मलाकी रचित पुस्तक में भी 3 अध्याय पहले वचन में भी कहा है। एक बार पढ़िए मलकन। किसी की पुकार सुनाई देती है, जंगल में यहोवा का पुकारो, हमारे परमेश्वर की हवा में एक राजमार्ग चौरस कर। जंगल में एक राजमार्ग चौरास करने वाला, बपतिस्म देने वाला यूहन्ना, यीशु मसीह के लिए एक मार्ग करने के लिए परमेश्वर उनको पहले भेज चुका है, ठीक है। और मलाकी रचित मलाकी पुस्तक से 3 अध्याय पहले वचन, वो भी पढ़िए। जस्ट मत्ती रचित समाचार का पहले पुस्तक है मलाकी। और प्रभु से वो अचानक अपने मंदिर में आ जाएगा। हाँ, वाचा का हुआ दूर कुछ चाहते हो करो, वो आता है। सेनाओं की यहोवा का यही वचन है। मैं अपने दूत को भेजता हूँ और वे मार्ग को मेरे आगे सुधारेगा। मलाकी रचित पुस्तक 3 अध्याय पहले वचन, ठीक है। और प्रभु जिसे तुम ढूंढते हो वे अचानक अपने मंदिर में आ जाएगा। सो इधर एक व्यक्ति को मार्ग सुधारने के लिए, यीशु मसीह का मार्ग को सुधारने के लिए बपतिस्म देने वाला यूहन्ना को परमेश्वर भेजा है। सो हम क्या कहा कि पिछले हफ्ते यीशु मसीह का पहले आगमन, है ना, याद में रखिएगा। 2000 साल पहले यीशु मसीह का पहले आगमन, है ना, पहले बार यीशु मसीह इस पृथ्वी में आ रहे या नहीं, है ना। सो पहले आगमन का तैयार करने के लिए यूहन्ना को परमेश्वर चुनकर उनको उनका पहले यीशु मसीह का पहले भेजा है, उनका मार्ग तैयार करने के लिए, लोगों का मन
तैयार करने के लिए प्रभु यीशु मसीह के पहले भेजा है। ये पहले आगमन, यीशु मसीह का पहले आगमन के लिए। सो हम ये मनन किया कि परमेश्वर आपको और मुझे भी चुना है कि परमेश्वर का मार्ग को तैयार करने के लिए, यीशु मसीह का मार्ग को तैयार करने के लिए, यीशु मसीह को दूसरों अन्य जाति लोग, मतलब गैर अन्य जाति, गैर मसीह लोग, उन लोगों को मसीह को परिचय करने के लिए परमेश्वर हमको आपको चुना है ना। यूहन्ना, बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना को कैसा चुना है, आपको और मुझे भी चुना है। इसलिए हम यीशु मसीह का नाम लेकर उद्धार पाया, विश्वास किया, उद्धार पाया, है ना। ये हम जाना कि याद लिया और मनन किया कि हम भी ऐसा यूहन्ना का रूप में एक व्यक्ति होना बहुत जरूरी है। यूहन्ना के लिए इस ग्रंथ में लिखा है, लेकिन अपने लिए, हमारा जीवन के लिए भी प्रभु उनका जीव ग्रंथ में लिख के रखा है। इसलिए आज आप और मैं प्रभु यीशु मसीह को विश्वास किया है, ग्रहण किया है, उद्धार हुआ। ऐसा नहीं हम व्यक्तिगत में हम अपने आप को बचाने के लिए ही नहीं, बल्कि दूसरों को मार्ग, प्रभु यीशु मसीह का मार्ग सुधारने के लिए, मार्ग डालने के लिए प्रभु आपको और मुझे चुनाया। ये संक्षिप्त में मैं आपको बताया कि ये संक्षिप्त में आपको बताया, पिछले हफ्ते हम इस विषय के लिए हम याद लिया है। अभी समझ गया? हरिओम मलकन। हाँ भैया। नहीं समझ लिया तो भी पूछ लीजिए, क्योंकि हम जल्दीबाजी में नहीं है। वचन सही रीति हम सीखेंगे, सही रीति आगे चलेंगे। अभी इधर बहुत झुंड नहीं है, हम दिखावत भी नहीं है। हम प्रभु का वचन, हमारा लोग है, आप लोग, हमारा लोगों को प्रभु का वचन सही रीति से शिक्षा देने के लिए हमारा प्रयास है और प्रार्थना है। ठीक है। और 4वां वचन से पढ़िए। कौन पढ़ेगा? 4वां वचन से 8वां वचन तक। 4वां वचन से 8वां। मेरा आवाज आ। योना आया जो जंगल में बपतिस्मा देता और पापों की क्षमा के लिए मन फिराव के बपतिस्मा का प्रचार करता था। सारे यहूदिया प्रदेश के और यरूशलेम के सब रहने वाले निकलकर उसके पास गए और अपने पापों को मानकर यरदन नदी में उससे बपतिस्मा लिया। यूहन्ना ऊंट के रोम का वस्त्र पहने और अपने कमर में चमड़े का कटवंश बांधे रहता था, तथा कि मेरे बाद वो आने वाला है जो मुझसे शक्तिमान है, मैं इस योग्य नहीं कि झुककर उसके जूतों का बंद खोलूं। मैंने तो तुम्हें जल से बपतिस्मा दिया, परंतु पर वो तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। ओके। ये 4 वचन से आप लोग कुछ समझ पाया या नहीं? है ना? नहीं समझ पाया तो मैं बोलने का, बात करने का समय और एक बार आप लोग मन में पढ़ लीजिए। ठीक है। इधर क्या कहा? यूहन्ना आया जो जंगल में बपतिस्मा देता और पापों की क्षमा के लिए मन फिराव के बपतिस्मा का प्रचार करता था। मत्ती रचित सुसमाचार में इसके लिए थोड़ा विषय बताया। क्या प्रचार करता था? मत्ती रचित सुसमाचार 3 अध्याय पहले वचन में क्या है? पढ़ लीजिए। हरिओम। मत्ती रचित सुसमाचार 3 अध्याय पहला आयत। उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदियों के जंगल में यह प्रचार करने लगा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। हाँ, क्या क्या प्रचार किया है? मन फिराओ, क्योंकि क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। इसलिए क्यों उसी समय में कहा? क्योंकि परमेश्वर का राज्य, यीशु मसीह किधर रहता है वही परमेश्वर का
यही राज्य है करते करके यीशु मसीह बोलते, मैं किधर है वही परमेश्वर के राज्य है, वही स्वर्ग है ना। सो बपतिस्म देने वाला यूहन्ना मन फिराने के लिए कहा, लोगों को पुकार के कहा कि मन फिराओ, मन फिराओ, और मन फिराने के लिए वो कहा है ना। सो ये इस सुसमाचार, यीशु मसीह का सुसमाचार, स्वर्ग का सुसमाचार, परमेश्वर का राज्य का सुसमाचार, किंगडम, गॉस्पेल ऑफ किंगडम, ये परमेश्वर का राज्य का सुसमाचार प्रचार करने के लिए यूहन्ना को परमेश्वर चुना है, और प्रभु यीशु मसीह के लिए एक मार्ग तैयार किया है ना। सो उसको क्या कहा, उधर क्या कहा, परमेश्वर का राज्य निकट आया है। उस समय भी परमेश्वर का राज्य निकट आया है करके बोला, आज भी हम परमेश्वर का राज्य निकट आ गया करके हम प्रचार कर रहे हैं, ठीक है। उस समय यीशु मसीह का पहले आगमन, इस समय यीशु मसीह का दूसरा आगमन है, ठीक है। इस विषय को मन में रखिए। उस समय प्रभु यीशु मसीह का पहले आगमन, और इस समय हम प्रचार कर रहे हैं, हम लोगों को तैयार करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, और सुसमाचार बांधने के लिए प्रयास कर रहे हैं बहुत लोग। सो इस समय यीशु मसीह का दूसरा आगमन का समय है। पहले आगमन में भी लोग तैयार नहीं हैं, इसलिए उन लोगों को बताने के लिए परमेश्वर भेजा है। इसलिए परमेश्वर यूहन्ना को भेजा है कि यूहन्ना का पहले 400 साल कोई भविष्यद्वक्ता कोई नहीं आया मलाकी के बाद, है ना। सो यूहन्ना को इसलिए भेजा कि यीशु मसीह का मार्ग को तैयार करने के लिए, और लोगों को प्रचार करने के लिए, लोगों का मन को तैयार करने के लिए। पहले आगमन आप लोग समझ पा रहे हैं ना, पहले आगमन में भी लोग तैयार नहीं है, लोग तैयार नहीं। उनका जीवन में, उनका जीवन का समस्याओं में, उनका खाने पीने में, नहीं तो रोम साम्राज्य के अंदर, सो ऐसा अलग अलग स्थिति में लोग व्यस्त हो गया है, लेकिन परमेश्वर का आगमन के लिए तैयार नहीं है। इसलिए परमेश्वर यूहन्ना को भेजा है। अभी भी दूसरा आगमन का समय में भी लोग, हम क्या है, हमारा कामों में बिजी है, शादी में बिजी है, बच्चों को देखने के लिए बिजी है, हर एक हमारा इस संसार का चिंता में बहुत बिजी हो गया। अभी भी लोग तैयार नहीं हो पा रहा, इसलिए सुसमाचार हम प्रचार कर रहे हैं कि परमेश्वर आने वाला है, हमारा परमेश्वर फिर आने वाला है, तैयार हो जाइए, तैयार हो जाइए, आपका मन फिराइए। उस समय भी प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्म देने वाला यूहन्ना से शुरू हुआ, मन फिराओ, मन फिराओ, मन फिराओ करके। कोई भी मन फिराओ करके बुलाए तो इंसान मन फिराएगा नहीं, लेकिन वो परमेश्वर का आत्मा से और परमेश्वर का शक्ति से परमेश्वर का वचन को वो प्रकट किया। इसलिए लोग क्या कहा, तीसरा चारवा पांचवा वचन में क्या हुआ, पांचवा वचन पढ़िए। सारे यहूदिया प्रदेश के और यहूदी सब रहने वाले निकलकर उसके पास गए और अपने पापों को मानकर यरदन नदी में उससे बपतिस्मा लिया। हाँ, क्या हुआ बताइए, इधर क्या हुआ पांचवा वचन में, पांचवा वचन में क्या हुआ। सारे यहूदी प्रदेश के यरूशलेम में गए और प्रभु से बपतिस्मा लेने थे और ना से बपतिस्मा लेने थे। क्या क्या किया है। पापों को मान मर हाँ, एक व्यक्ति बात कीजिए।
को मानकर बपतिस्मा लेने। हाँ, सारे यहूदिया मतलब उस देश से बहुत लोग इस सुसमाचार, स्वर्गीय परमेश्वर का राज्य का सुसमाचार सुनकर उनका मन फिराया। सारे यहूदिया प्रदेश के और यरूशलेम के सब रहने वाले निकलकर उसके पास गए, है ना, और अपने पापों को मानकर यरदन नदी में बपतिस्मा दिया है। पाप को मानना है, हम पाप को मानना है। इधर तीन तीन विषय हुआ है इस वचन में। क्या हुआ? पहले एक व्यक्ति कन्फेशन, कन्फेशन मतलब उसको हिंदी में क्या बनता है कि व्हाट इट इज, स्वीकारोक्ति, पाप स्वीकारोक्ति, है ना। हम पापी है करके हम स्वीकार करना है, मानना है। पहले मैं पापी है, क्योंकि सभी लोग किधर आया, बपतिस्मा देने वाला किधर रहता है, उनका घर पर गया व्यक्तिगत में, या सब भीड़ जैसा आया? बताइए। हेलो। सब हाँ, भीड़ जैसा आया। हम कुछ गलत काम किया तो किसी से बात करने के लिए तो हम क्या करेगा, व्यक्तिगत रूप में जाता है, क्योंकि वो शर्म है। सो भैया मैं ऐसा ऐसा किया है, ऐसा ऐसा किया है, हमको माफ कीजिए। लेकिन ये लोग परमेश्वर का बात को मानकर शर्म भी नहीं सोचा कि, लेकिन परमेश्वर का बात को मानकर वो लोग बाहर लोगों का सामने आकर गवाही दिया कि मैं पापी है, मैं अभी तक मैं पाप किया, मैं मेरा मन को फिराने के लिए मैं आया, है ना, इसलिए आया ना वो लोग। यूहन्ना पुकार किया, मन फिराओ, परमेश्वर का राज्य निकट है करके, स्वर्गीय परमेश्वर का राज्य का सुसमाचार प्रचार करने का समय वो लोग मन फिराने के लिए, पाप को मानने के लिए बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना के पास आया। ठीक है। पहले पहले बात यह कि इस वचन में हमारा पाप को हम मानना है। मैं पापी है, मैं मूर्ख है, मैं मुझे कोप ज्यादा है, मैं झूठे हैं, मैं व्यभिचारी है, मैं लुचपन है, में स्वार्थ रूप में सोचने वाला है। सो इस विषय को हम मानकर, हमारा कमजोरी स्थिति को हम मानकर प्रभु के पास जाना जरूरी है। ये कन्फेशन, पाप का स्वीकारोक्ति, पाप का मानना है। हम दूसरों का सामने, मतलब ऐसा नहीं, दूसरों के सामने मतलब गवाही रूप में मानना। ठीक है। दूसरा, पाप को माना है, और दूसरा क्या किया, मन फिराया है, और तीसरा बपतिस्मा लिया। ठीक है। इधर तीन काम इस वचन में हुआ। एक, मान लिया, मन को फिराया, और बपतिस्मा लिया। सो हमारा जीवन में हम बपतिस्मा लिया तो हम पहले क्या करना है, हमारा पाप को मानना है, मैं पापी है करके मानना। ठीक है। मैं पापी है करके मानना है, और मन फिराना है पाप से। इस संसार का मन, इस लालच का मन, इस कमजोर का मन, इस पृथ्वी में हमारा शरीर लालच, मन का लालच, धन का लालच, हर चीज का लालच, पाप से हम मन फिरा के प्रभु यीशु मसीह के पास जाना है। ये उसके बाद हम बपतिस्मा लेना है। उसके बाद आप मन फिराओ, उसके बाद आप बपतिस्मा लेना है। सो प्रेरितों का काम, प्रेरितों के काम, दूसरा अध्याय, एक वचन के लिए बहुत समय हो गया। दूसरा अध्याय
37 57 कौन सा? दूसरा अध्याय। तब सुनने वालों के हृदय सिध गए और वे पतरस और उसके प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? उसके बाद पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। हाँ, क्या किया है? 37 में आयत में क्या कहा? उसका पहले उसका पहले 36 आयत में कहा, पतरस ने सुसमाचार का कहा, सुसमाचार बताया और लोगों को बोला कि आप मार दिया यीशु मसीह, वही हमारा उद्धार करता है, हम मसीहा वही है, आप लोग उनको मार दिया है करके बोला। तो वो लोग पश्चाताप हुआ और कहा कि 37 में क्या कहा? अभी 37 और एक बार पढ़िए। तब सुनने वालों के हृदय सिध गए और वे पतरस और तेज प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? हाँ, उनका हृदय क्या हुआ? हमें छिद गई, है ना? सुनने वाला हृदय छिद गए, छिद गए ना। सो हम प्रभु यीशु मसीह का वचन सुनने सुनने के बाद, परमेश्वर का राज्य का सुसमाचार सुनने के बाद, परमेश्वर का वचन सुनने के बाद, मन फिराने के लिए हमको वचन प्रचार होने के बाद हमारा हृदय में कुछ बदलाव को आना है, पश्चाताप आना है। मन फिराने के लिए पश्चाताप कब आता है? कब आता है कि हमें अपने आप को समझना कि मैं पाप किया है ना? वो कवर नहीं करेगा, मतलब हम पापी हैं करके हम मानना है ना? सो उसके बाद हम अंगीकार करेंगे, उसके बाद हम पश्चाताप होंगे, उसके बाद हम बपतिस्मा लेंगे, है ना? सो इधर क्या हुआ? कलीसिया यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। सो इधर दो आ, आप लोग दो विषय आप लोग सीखना बहुत जरूरी है ना? सो बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना के पास कितने लोग गया? वो लोग मन फिराया, बपतिस्मा लिया, लेकिन पाप से वो लोग पाप से उद्धार ना नहीं पाया, पाप से छुटकारा नहीं पाया, क्योंकि उस समय यीशु मसीह का लहू नहीं है। इसलिए आप लोग इस बातों को समझना है कि इसलिए यीशु मसीह का नाम से हम यीशु मसीह पवित्र आत्मा, यीशु मसीह और परमेश्वर का नाम से हम बपतिस्मा लिया तो ही उसके बाद हमारा उद्धार, मतलब पाप से छुटकारा पाता है। उस समय पाप से छुटकारा नहीं है, लेकिन वो पश्चाताप किया है, पश्चाताप किया। छुटकारा देने वाला कौन है? यूहन्ना नहीं, छुटकारा देने वाला यीशु मसीह। इसलिए तैयार किया कि यीशु मसीह के लिए तैयार किया, यीशु मसीह के लिए वो लोग तैयार किया है। इसलिए वो पतरस कहा, यीशु मसीह का नाम से बपतिस्मा लेना। सो इस वचन को, क्योंकि दो शिक्षा है आजकल, आजकल कलीसिया में दो शिक्षा है, एक गलत शिक्षा है, एक झूठे शिक्षा है ना? गलत शिक्षा मतलब क्या है? उनको मालूम नहीं है, लेकिन वो बोलने के लिए बिना पढ़कर, बिना समझकर वचन प्रचार करता है, बिना जानकर, वो गलत शिक्षा है। झूठे शिक्षा मतलब जानबूझ के झूठ वचन कहता है, झूठ बातों को फैलता है,
सो वो झूठे शिक्षक हैं, है ना। सो कुछ कुछ गलत शिक्षा भी इधर आजकल कलीसिया में मिलता है कि आप लोग इस वचन को लेकर प्रेरितों के काम, इस वचन मतलब आप यीशु मसीह का नाम से बपतिस्म लेना है, आप पवित्र आत्मा पाएंगे, इधर याद लीजिए। दूसरा, प्रेरितों के काम पहले अध्याय 5वां वचन पढ़िए। इस विषय बहुत मुख्य विषय है, समझ लीजिए। नहीं समझ पाया तो मुझे पूछ लीजिए फिर पहले अध्याय 5वां आयत। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओ। तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्म पाओगे, क्योंकि पहले 4वां वचन पढ़िए, 4वां वचन। और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो, इसकी चर्चा तुम मुझे मुझे से सुन चुके हो। सो इधर कहता है कि आप यूहन्ना से बपतिस्म लिया है ना, लेकिन लेकिन यूहन्ना से बपतिस्म लेने का समय अब पवित्र आत्मा का नहीं पाया। सो आजकल गलत शिक्षा ये है कि आप दोबारा पवित्र आत्मा पाने के लिए दोबारा बपतिस्म लेना है, और पवित्र आत्मा का बपतिस्म अलग है, वो अलग लेना है। सो ऐसा ऐसा गलत शिक्षा आता है। लेकिन यीशु मसीह का मृत्यु होने के बाद, यीशु मसीह जी उठने के बाद, इसलिए कहा कि 5वां वचन में उठने उठने के बाद, क्योंकि वो आया, यीशु मसीह उठा है और उनका प्रेरितों की काम पहले अध्याय में उनका चेलों के पास आया है। सो उस समय कहता है, वो फिर वापस जाने के बाद कहता है, इसलिए कि हम बपतिस्म लेने का समय अभी, मतलब यीशु मसीह उनका मृत्यु होने के बाद, जीवन जी उठने के बाद बपतिस्म हर एक व्यक्ति लेता है, वो पवित्र आत्मा पाता है। इसलिए प्रेरितों के काम 2 अध्याय 37 और उसके बाद वचन में भी कहा कि आप यीशु मसीह का नाम से बपतिस्म लीजिए और पवित्र आत्मा पाएगा। इधर भी झूठे शिक्षा है, आप यीशु मसीह का नाम में ही बपतिस्म लेना है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम से नहीं करके, वो भी झूठे झूठे शिक्षक है, गलत शिक्षा है इसमें। सो इस विषय के लिए आप लोग सावधान रहिए। हम पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम से हम बपतिस्म लिया तो पवित्र आत्मा हम पाएंगे। हर व्यक्ति पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से, यीशु मसीह का नाम से, त्रित्व परमेश्वर के नाम से हम बपतिस्म लेने के समय हम पवित्र आत्मा पाएंगे। इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। सो बपतिस्म मतलब क्या है? बपतिस्म पाने के लिए हम और 10 मिनट में हम इस वचन को, अध्ययन को खत्म करेंगे। बहुत विषय है, यही 1-2 वचन में ही बहुत विषय है। सो मैं कोशिश करूंगा इधर खत्म करके आगे आगे मतलब 5वां वचन में ही मैं खत्म करूंगा। 6 और 8 हम अगले हफ्ते हम सीखेंगे, ठीक है। सो बपतिस्म मतलब क्या है? रोमियो का किताब, रोमियो की पत्री 6वां अध्याय 3, 4 और 5 पढ़िए। क्या तुम नहीं जानते कि तुम पर जिन्होंने ने मसीह का बपतिस्मा लिया, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े रहे, परंतु जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जलाया गया, वैसे हम भी नए जीवन इसी चाल चले। आप क्या पढ़ा है? हाँ? रोमियो का किताब, रोमियो के पत्री, रोमी 3 अध्याय
तीसरा वचन, चारों वचन, सॉरी 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 सॉरी, आई एम सॉरी, व्हाट इज इट, वापस, ओके, 6 पढ़िए। 3, क्या तुम नहीं जानते हैं कि हम जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्म लिया, उसकी मृत्यु का बपतिस्म लिया है। हम बपतिस्म लिया है कि हम पाप में मर गया और जी उठा। सो यीशु मसीह जी उठने के बाद ये आया, पिता पुत्र परमेश्वर, और उनका रिजरेक्शन, उनका आरोहण का विषय हमारा जीवन में आया है, क्योंकि हम भी यीशु मसीह कैसा जी उठा और नया जन्म हम पाने पाएंगे करके बोला कि क्या तुम नहीं जानते हैं कि सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्म लिया, उसकी मृत्यु का बपतिस्म लिया है। हम यीशु मसीह का मृत्यु का बपतिस्म लिया है, मरण के बपतिस्म नहीं रहेगा। आप नहीं जानता है, हम यीशु मसीह का मृत्यु मतलब इस शरीर का, इस पाप का मृत्यु का बपतिस्म हम लिया, ठीक है। अतः उस मृत्यु का बपतिस्म पाने पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। हम भी नए जीवन प्रभु दिया है ना। सो जैसा प्रभु यीशु मसीह मृत्यु होकर जी उठा है, हमको भी परमेश्वर इस बपतिस्म के द्वारा एक नया जीवन देने के लिए प्रभु एक मार्ग खोला है। मेरे प्रिय भाई और बहन लोग, आप लोग सोचना, सुनना और हर एक वचन को बहुत ध्यान से समझना कि इस आजकल गलत शिक्षा, झूठे शिक्षा बहुत फैल रहे, उसके लिए आप लोग सावधान रहिए। और दूसरी बात यह कि हमारा मन फिराना है, ऐसा नहीं कि हम खाली यीशु मसीह को जानता है, मानता है, नहीं। पहले मानने का पहले, यीशु मसीह को मानने का पहले हम मन फिराना है, हम पाप को मानना है, पश्चाताप करना है, मन फिराना है, बपतिस्म लेना। ये एक प्रक्रिया है, एक के बाद एक, एक मानना, पश्चाताप करना, मानना, मन फिराना और बपतिस्म लेना। उसके बाद हम एक नया व्यक्ति, नया जीवन, नया व्यक्ति का रूप में प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझे एक नया व्यक्ति, यीशु मसीह का रूप में बदलने वाला एक नया व्यक्ति उत्पन्न हुआ है बपतिस्म के बाद। बपतिस्म के पहले हमारा पुराना स्वभाव, बपतिस्म के बाद हम एक नए व्यक्ति है। सो हम एक नया जीवन, पहले में बहुत झूठवादी है, लुचपन है, व्यभिचारी है, चोरी करने वाला है ना, धंधा, दूसरों को हम लूटने वाला है। सो ऐसा हमारा शरीर पाप से, हमारा क्रिया, हमारा कार्य ऐसा रहता है। लेकिन यीशु मसीह में, हम यीशु मसीह का मृत्यु में, क्या बोला, बहुत अच्छा वचन, मृत्यु का बपतिस्म लिया है। यीशु मसीह का मृत्यु का बपतिस्म मतलब हम भी मर गया, हमारा पुराना जीवन मर गया, और प्रभु यीशु मसीह में बपतिस्म द्वारा हम जी उठा, और एक नया जीवन प्रभु हमको दिया, एक नया व्यक्ति का रूप में हम जीना है ना। सो ऐसा प्रभु यीशु मसीह आपका जीवन में, आपको और मुझे बपतिस्म के द्वारा पवित्र आत्मा हम पाया है, ऐसा नहीं कि हम नहीं पाया। पवित्र आत्मा के लिए दूसरा दूसरा हम शिक्षा लेने के लिए जरूरत नहीं है।
बपतिस्म लेने का समय यीशु मसीह, पतरस कहा, दूसरा अध्याय प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय में पतरस कहा कि मैं आपको 37 वचन और 38 वचन में भी कहा कि आप यीशु मसीह के नाम से बपतिस्म लिया तो आप प्रभु पवित्र आत्मा पाएंगे। और इस रोमियो के, क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो गए और हम आगे को पाप के दास्तव में ना रहे ना रहे। सो मेरे प्रियो, इस वचन को लेकर हम पाप का दास्तव में ना रहे। हमारा जीवन छोटे छोटे विषय में भी हम प्रभु के पास जाकर एक नया व्यक्ति, एक नया जीवन जीने के लिए हम प्रयास करेंगे। हम पवित्र हम पाप को मान लिया, पश्चाताप किया, प्रभु का वचन को मान लिया और उद्धार पाया, मन फिराया, बपतिस्म लिया, उद्धार पाया, पवित्र आत्मा को हम पाया है, पवित्र आत्मा परमेश्वर को हमारा अंदर रहा है। सो यीशु मसीह में नाम में हम बपतिस्म लिया, पवित्र आत्मा को हम पाया है। वचन सुनने के बाद हमारा हृदय को, कठिन हृदय को बदलने वाला परमेश्वर है। सो आप इस वचन को आप याद में रखिए। यही स्केल 36 वचन, 36 अध्याय और 26 आयत में इस वचन कहा, परमेश्वर का वचन हमारा हृदय को, है ना, नम्र रीति बनाएगा। उसके बाद हम उद्धार पाने के लिए परमेश्वर मार्ग खोलता है। इसलिए यूहन्ना उनका मुंह से खाली बात बताया तो लोग मन नहीं फिराएगा, लेकिन परमेश्वर का राज्य का सुसमाचार परमेश्वर का वचन के द्वारा लोगों का मन फिरता है। ऐसा हमारा बात के द्वारा नहीं, परमेश्वर का बात के द्वारा लोग मन फिरा के प्रभु यीशु मसीह का ओर आता है, उद्धार पाता है, नया जीवन जीने के लिए प्रभु सहायता करता है। इस वचन के द्वारा, इस अध्ययन के द्वारा परमेश्वर हमको आशीष दे। आमीन।